इसकी वजह से अब तो तुम चल भी नहीं पाओगे। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए था। हुआ, चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कैसी कहानी? एक कहानी है जो मैंने कल ही किताब में पढ़ी, मैं तुम्हें वो बताता हूँ, ठीक है? सुनोगी ना? हाँ ठीक है। एक बहादुर लड़की थी, लो लियाई नाम की। अपने पति ज़ूज़ुआन को बचाने के लिए। यानी कि आपको ये सब बहुत पहले से पता था, मुझे बताया क्यों नहीं? गाड़ी में बैठ जाओ। आओ, ध्यान से। महाराज, महल में ये नई आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। आपने मुझे बताया नहीं कि आप ठीक हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, फिलहाल ऐसा ही चलने दो। हाँ? मैंने पहले कहा था ना, मुझे हैप्पी से किया हुआ वादा निभाना है। लेकिन तुमने सही कहा, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं उससे पूछूंगा कि उस रात क्या हुआ था और वो किससे मिली थी, उसने क्या कहा, मुझे ठीक से याद नहीं। और उसके बाद उसे फिर से बुखार आने लगा। जब भी मैंने उससे उस हादसे के बारे में पूछा तो वो परेशान सी हो जाती थी। फिर मैंने उससे पूछना ही बंद कर दिया, मुझे डर लगता था। सुनो, तुम भी कभी उससे कुछ मत पूछना। हाँ? पहले मैं सब बताने वाला था, और फिर अंकल ने ही मुझसे कहा, और फिर तुम्हारे मैसेजेस। मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। तो क्या अगर मैं आपसे ना कहती तो आप इन सारी यादों को हमेशा के लिए दफना देते? हैप्पी, मुझे अब नई शुरुआत करनी है। अतीत को मैं भुलाना चाहता हूं। और वैसे भी हमें हमारे अच्छे भविष्य के लिए अतीत की जरूरत नहीं है। ये वही घाव है, उसकी याद मुझे आज भी गिल्टी फील करवाती है, इसलिए मैं अपने डर से भागती हूँ। कम से कम तुम्हें वो कहानी याद तो है ना? माफ कीजिए। देखो, इस हादसे का बोझ खुद पर मत लो। तुम नहीं जानती कि तुमसे मुझे कितनी हिम्मत मिलती है। उस साल मेरी मां अचानक से चल बसी। मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। हमेशा उनकी तस्वीर को देखता रहता, चुपचाप रहता था। पापा और दादाजी भी परेशान थे, इसलिए छुट्टियों में वो मुझे यहाँ ले आए। शायद नई जगह मुझे सदमे से बाहर ले आए। बेटा, वाकई में ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, खुली हवा है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सुनो ना, मुझे मेरी बॉल वापस कर दो।
सुनो ना, मैं यहाँ फंस गई हूँ, क्या मेरी मदद करोगे? मेरा नाम हुआ है, तुम्हारा? वेन। अरे वाह वेन, चलो खेलते हैं। सुनो वेन, वेन, बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। ऐसे आने की कोशिश बंद करो, वरना तुम फिर से फंस जाओगी। वेन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। ये कैंडी खाओ, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी कॉमिक पढ़ने के लिए? वाह, ये कितनी अच्छी है। सुनो वेन, ये तुमने बनाए हैं? तुम्हें अच्छी लगी? बहुत अच्छे। उस वक्त मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला और मायूस रहने लगा था। नॉर्मल तरीके से जीना मैं बिल्कुल भूल गया था। कितने साल बीत चुके हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम आज भी मेरे साथ रहोगी। मैंने तो यह भी नहीं सोचा था कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द तुम्हें इतना परेशान करेंगे। आ गई तुम? अभी अभी वो आवाज कैसी थी? मेरी उंगली कट गई। ध्यान क्यों नहीं रखती? यहीं रुको। अपना हाथ दो, थोड़ा जलेगा। थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? क्योंकि तुम हो ना। अगली बार किचन में मत घुसना, ठीक है ना? समझ गई। एक मिनट रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी नहीं।
एक मिनट रुक जाओ। लेकिन क्यों? रुक जाओ, अरे रुक जाओ। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? दाई रुक जाओ। क्यों छोड़ो इसे? ये मेरा भाई है। हाँ, तुम्हारा भाई भी है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? वही तो बताने वाली थी, लेकिन तुम। सुनो, तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है। देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला जाए? नहीं नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। तुम आज रात के लिए चले क्यों नहीं जाते? नहीं, मेरे पास घर की चाबी नहीं है, सच में। तो किसी होटल में चले जाओ ना। मेरा पर्स भी भूल गया हूँ और फोन भी बंद है। मेरे पास भी कैश नहीं है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्यों? दो ना, बाद में लौटा दूंगी तुम्हें। अरे गिनना बंद करो, मुझे दो। दीदी, मुझे ये आदमी ना ठीक नहीं लगता। अगर ऐसा है तो इसके घर जाकर इसके पेरेंट्स से मिल लो ना। हाँ? अरे सुनो भाई, कुछ खाओगे नहीं? सब खत्म? हाँ, हो गया। Zhuzhuan, 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 हैप्पी, हैप्पी। Zhuzhuan, क्या हुआ? मेरा पैर, इसे जल्दी निकालो। ये नहीं खुल रहा है। खून। जल्दी करो हैप्पी। मुझे देखने दो। मेरी डॉक्टर कीन से बात हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीमारी ठीक करने का यही एक तरीका है, इसलिए मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तुम समझ रही हो ना? क्या हुआ? पेरेंट्स ने कंप्लेंट में लू को अनप्रोफेशनल बताया है और कहा है कि उसने बच्ची को डरा दिया है। देखो, तुम अभी ऑफिस जाओ और वहां का काम संभालो। मैं हैप्पी के पास जा रहा हूं। हाँ। और फोर्ड को फोन करने को बोलो। लाओ, मैं करता हूं। तो ये सब आपने किया हुआ है? देखो, अब तुम इसे छू कर देखो। हैप्पी, अब तुम वो लड़की नहीं हो। तुम किसी की भी रक्षा कर सकती हो। मुझे अब कुछ नहीं होने वाला।
जरा सोचो, ऐसा समझ लो कि तुम्हारे दिमाग में इसका डर नहीं है। तुम डर को हरा सकती हो। डर लग रहा है? तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं खाना बनाता हूं। मुझे कुछ पूछना है, हमेशा से पूछना था। आपने जो मुझे कहानी सुनाई थी वो आपने कैसे बनाई? बचपन में पापा काम में बिजी रहते थे, मैं घर में अकेला था। स्कूल खत्म होने के बाद दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आया करते थे। मुझे अकेलापन महसूस होता था। मेरी माँ एक अच्छी पेंटर थी। वो हमेशा चाहती थी कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनूं। उन्होंने मुझे ये कहानी बनाकर बताई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। और ये कहानी उनकी याद बनकर रह गई है। इसलिए जब तुम मुझे कोई कहानी सुनाती तो मुझे उनकी याद आ जाती थी। इसलिए आपने भूल जाने का नाटक किया और महाराज बनकर जीने लगे, इस कहानी को असली रूप देने के लिए, है ना? तो मैं एक सवाल पूछूं? क्या इस स्टोरी का कोई एंड है? तो आखिर में लो मर जाती है ना? मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सी बात के लिए एक लड़की जिंदगी में इतनी दुखी हो सकती है। लेकिन वो लड़की पिछले 10 साल से मेरे जहन में है। उसकी खुशियां, उसके दुख, उसकी जिंदगी सारे के सारे मेरे हो गए हैं। मुझे लगता है जैसे मैं उसके बहुत करीब हो गई हूं, इसलिए ये अंत मुझे बहुत तकलीफ देता है।
जाग गई? ये क्या है? हमारी उस कहानी का अंत है ये। महारानी, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। ये देखो, अगर तुम हमेशा ऐसे ही शांत और अच्छी रहोगी तो हमारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अच्छा है कि सब कुछ वक्त पर हो गया, तुम भी बच गई। मैं भी खुश हूँ कि राज्य की समस्याएं खत्म हो गई और आप निश्चिंत हो गए। तो मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं, पर दूसरी बार नहीं मिलेगा। तूफान तो थम गया है, अब बस मैं और आप हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, तो अब हम दोनों मिलकर इस घर को बच्चों से भर देंगे। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आपने नया अंत लिखा? दोनों सच में साथ साथ रहते हैं? मॉम ने तब ड्राइंग पूरी नहीं की, पर मैं जानता हूं कि उनके दिल में हम दोनों के लिए एक हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। अब तो खुश हो ना? तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? बताइए आप क्या चाहते हैं? मुझे तो हाँ। कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी है तो कुछ लाने जा रही हूँ। मुझे भी भूख लगी है। हेलो सर, मैंने कर दिखाया, मेरा डर खत्म हो गया। Congratulations!
अब तुम उस लड़की के केस पर फिर से काम शुरू कर सकती हो, ठीक है? हाँ, हो जाएगा सर। और सुनिए, अगले हफ्ते आप उसका अपॉइंटमेंट रख लीजिए, मैं आ जाऊंगी। तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी ना? क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। सर, मुझे यकीन है। कल रात मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मैं उन्हें मेल कर रहा हूँ। इस पर काम शुरू कर दो। बिल्कुल बॉस। आप आज मीटिंग में नहीं आए, कंपनी में तो हंगामा ही हो गया। आप सब काम पीछे छोड़कर लू के पास चले गए। डायरेक्टर्स बहुत गुस्से में हैं, कहीं वो आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। बॉस, अब मुझे अब जाना होगा, कुछ काम है मुझे। चलता हूँ बॉस। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे पता है कि कंपनी का काम कितना इम्पोर्टेंट है। अब से आप कंपनी के काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। मुझे डर है कि ये डायरेक्टर्स कहीं मुसीबत ना खड़ी कर दें। हैप्पी, डरो नहीं, मैं हूं ना। डैड, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक अब हूँ। तुम डरती तो नहीं ना? थैंक गॉड। अब उस बीमारी की कोई बात याद मत रखना। अंकल कैसे हैं? अंदर आओ ना, इसमें तुम्हारी भी मेहनत है। चलो ड्रिंक लेते हैं। हाँ? ओके। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्यों, क्या हुआ? उस साल मुझे पहाड़ी से नीचे लाने वाला लड़का यही था। पहले अंदर चलो, बाद में बात करेंगे। आओ आओ, अंदर आओ। यकीन करना मुश्किल है, सच में मैं मान ही नहीं सकता कि तुम वही छोटे बच्चे हो। असल में उस दिन इसके घर वापस आने के बाद मुझे कुछ इमरजेंसी की वजह से घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैं 3 महीने हॉस्पिटल में ही रहा। इस दौरान मुझे पता चला कि हैप्पी गिर गई थी। उसके बाद मैं विदेश पढ़ने के लिए चला गया और कुछ साल मुझे वहीं रुकना पड़ा। शायद तुम दोनों के नसीब में यही लिखा हुआ था। हैप्पी, मेरे लिए पानी ले आओ ना। अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। आपकी परमिशन चाहिए। तुमने उससे बताया कि नहीं? अभी तक तो नहीं, पर मुझे यकीन है कि वो भी यही चाहती है। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। मुझे सोचने दो। देखो, तुम बुरा मत मानना, वैसे मुझे अमीर लोग ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे डर लगता है कि तुम उसे खुश नहीं रखोगे तो। लेकिन तुम दोनों आजकल बहुत खुश हो। मुझे ऐसा लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अब तुम दोनों तय कर लो कि क्या करना है। लेकिन बच्चे, याद रखना, उसकी आंखों में किसी भी कीमत पर आंसू ना आए। वो रोई तो तुम पिटोगे। चिंता मत कीजिए अंकल, ऐसा मौका मैं दूंगा ही नहीं। सुनो हैप्पी, एक गिलास पानी लाने में इतना टाइम? ला रही हूँ। मैं खाना बनाता हूँ, तुम दोनों बातें करो। आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं। ये खाओ ना। ये लो ये लो ये लो ये लो, खाना रेडी। हाँ, और भी ले आए। ये लो ये लो, मैंने लाइए। तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। तुम लोग अच्छे से खाना। थैंक यू अंकल। हाँ, बोलो इसे।
हाँ, पापा मुझे भूल गए क्या? दीदी नहीं रहती तो घर में कुछ नहीं बनता। अब वो आ गई है तो कितनी डिशेस बन रही है। अच्छा है ना? आपने डैड को देखा? मैं सही कह रहा हूँ ना? क्या हमेशा ताने मारते रहते हो? पीछे आकर तुम्हें ठीक करेगी। ओह, पीच के साथ अफेयर है इसका? क्या? पीच के साथ अफेयर? हाँ? ये लाइए। ये लो। ओह, ये तो गर्म है, संभाल के। लाफ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उसका पीछा करते हो? क्यों, आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? वो मेरी बेटी जैसी है, सुंदर है, अच्छी है। मैं कहता हूँ तुम उसे भूल जाओ। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ, तुम मेरे बेटे हो। मैं तो भूल ही गया। हाँ, मेरा बेटा है तो क्या हुआ? हाँ? ये भी ट्राई करो। हाँ, अच्छा है। ये लो बेटा, मशरूम अच्छे बने हैं। थैंक्स डैड, पर मैं ले लूंगा। एक और ये भी लो। खाओ, अच्छे बने हैं। ये नहीं लिया? टेस्टी है ना? फिर तुम्हें खाते भी दे क्यों रही हैं? हूँ। बढ़िया है। हाँ, ये वो क्या ले खाना लेगा। बना है? तुम ऐसा खाना नहीं खाओ खाया। ना। खाने में तुम्हारा कोई पर मुकाबला अच्छा है। नहीं। अच्छा, अब ये ट्राई और करो। खाओ। बस अंकल, आप रुकिए ना, आप आराम कीजिए, रहने दीजिए। डिनर के लिए शुक्रिया। डैड, मैं इन्हें छोड़कर आऊँ? आप लोग अंदर चलिए। हाँ, जाओ जाओ, घर वक्त पे आ जाना। ओके, बाय चलिए। बाय बाय बाय। बाय। तू ही बाकी रह गया था। लगता है तुम बचपन की सीख भूल चुके हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ? बस करो, बहुत हो गया, अब मैं चला जाऊंगा। गाड़ी फास्ट मत चलाना। हाँ, चलता हूँ। बाय बाय। बाय। जुजुआन, I love you. I love you too. पता नहीं क्या बोलूं मैं? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ वो समय पर आ जाएंगे। इंतजार कराते कराते हाँ, अभी तक कुछ पता नहीं। दाई सुनो, ये बोर्ड मीटिंग है, आज भी वो वक्त पर नहीं आएंगे क्या? हाँ, अच्छा, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे? कंपनी का चेयरमैन जब कंपनी को उसकी जरूरत है, हाँ, तब एक लड़की के लिए कंपनी को अकेला छोड़ दिया है। अरे छोड़ो अब। अगर वो आज भी नहीं आते तो बताइए क्या करना चाहिए? ये तो सरासर लापरवाही है ना? सीईओ को निकाल देना चाहिए। किसे निकालने वाले हैं? अब तक मैं 30% काम कर चुका हूं। अब शो को सिर्फ 6 दिन ही बाकी हैं। डिजाइन डिपार्टमेंट मेरे अंडर में है। दाई, फैक्ट्री को तुम स्टैंड बाय पर रखो। यू जानते हो पेपर्स में गड़बड़ है और ड्राफ्ट बहुत जरूरी है। क्वालिटी पर असर तो नहीं होगा ना? मैं खुद संभाल लूंगा। डिसमिस। चलो, हाँ चलते हैं। जुजुआन, क्या ऐसा करना ठीक है?
आप फिक्र मत कीजिए, बैठ जाइए। हाँ, मैंने तुम्हारे टेबल पे रखी, तुम एक बार चेक कर लेना। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, आपकी मीटिंग कंफर्म है। हाँ सर, 5 बजे की कंफर्म है। ओह गॉड, ये डिजाइन कैसा हो रहा है आज सब कुछ। तुम्हारी सोच प्रेजेंटेशन रही तो तैयार है ना? देखो कुछ भी भूलना मत। ये एक दूसरी बार- डिजाइन। हाँ, ये हाँ, देखो, इसे रखो। ये वाला। समझ ओके गए? सर। हाँ चलो ठीक। हाँ, सुनो, इसे मैनेजर के पास लेकर जाओ, ठीक है, मैं साइन करा के ले देखूंगी, जाओ। ठीक है, ले जाओ। हाँ। बोलो दोस्त। सुनो, यू वापस आ गया है। क्या? याइक में क्या चल रहा है? डिजाइन डिपार्टमेंट उसके अंडर है। जानते हो, उसने सारी ओरिजिनल डिजाइन्स बदल दी हैं। वर्कर्स ओवर टाइम कर रहे हैं। एनुअल मीटिंग शुरू हो सके उसके पहले सब हो जाएगा। सुनो, एक रास्ता है मेरे पास याई को हासिल करने के लिए, जिससे सबसे पहली पोजीशन हमारी ही होगी। दोस्त, तुम मेरा साथ दोगे? हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पास हुई। थैंक यू सर। अब सब क्लियर हो गया है, तो इस रिपोर्ट का कोई काम नहीं है। इसे रखो। कब तक काम करोगे? तुम हो तो थकान कैसी? अच्छा हैप्पी, इस रिंग का डिजाइन तो देखो, बताओ ये तुम्हें पसंद है कि नहीं? कितनी सुंदर है ये, फूलों और सितारों की तरह। ये डिजाइन शो में जाने वाली है। ये हमारी नई प्रोडक्ट लाइन होगी। इसका नाम जू पीच ब्लॉसम है।